ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर यानी कि मैथ्स सीए फाउंडेशन के ऊपर पूरा लेक्चर आप देखने जा रहे हो, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला बात तो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चंस आईसीआई पूछता है, आपको इसका एग्जैक्ट अंदाजा हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को, इस पूरे क्लास को अटेंड करने से पहले, इस पूरे क्लास को देखने से पहले आप लोगों के पास उस रिस्पेक्टिव चैप्टर जिसका आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आप लोगों का नॉलेज हो। हालांकि इस सेशन के दौरान जितने भी ट्रिक्स रहेंगे या शॉर्टकट्स रहेंगे वो भी मैं पीवाईक्यूज करवाते समय, सॉल्व करवाते समय डिस्कस कर लूंगा। बट फिर भी अगर आप बेसिक फॉर्मूलाज के साथ बैठेंगे, जो हम लोग क्लास में फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड भी करते हैं, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम। जो पहला चैप्टर है वो रिलेटेड है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम से। तो उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस ईयर में या किस अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बकायदा आपको स्क्रीन पर विजिबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं यहां पर बातचीत। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2009, चैप्टर 1 है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम का। तो आइए बातचीत को स्टार्ट करते हैं। राइट, क्वेश्चन इज, अच्छा इंडाइसेस से क्वेश्चन है, देखकर ही समझ में आ रहा है। इफ x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, आप लोगों को ऑब्वियसली ये समझ में आ गया कि यहां x पुट करना है। अभी ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीपल वेज में किया जा सकता है, पर मैं एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा जो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बट ठीक है, हो जाएगा। इधर ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को याद है, बट अगर नहीं याद है तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। ये देखिए, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लिख नहीं रहे हो तो लिख लो, लिख लो, लिख लो। अगर लिख रहे हो तो वेरी गुड। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। राइट, अब मैं आपसे बात करता हूं इस सम से रिलेटेड। राइट, देखिए आपको निकालना है 3x क्यूब माइनस 9x, है ना। तो अगर आप लोगों को 3x क्यूब माइनस 9x निकालना है, मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, पिक कीजिएगा, है ना। 3x क्यूब माइनस 9x निकालना है, क्यों ना अपने 3 कॉमन ले ले पूरे पिक्चर में। तो अगर पूरे पिक्चर में मैंने 3 कॉमन ले लिया दोस्तों, तो आपके पास क्या रहा, देखें आप लोग, x क्यूब रहा और माइनस 9x में से, क्योंकि आपने 3 बाहर ले लिया है तो अंदर में 3x रहा। सर आप x भी क्यों कॉमन नहीं ले लेते? x भी कॉमन ले सकते हैं, पर मैं नहीं लिया कॉमन, उससे मेरे को एक फायदा होगा, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये x क्यूब हो गया और ये माइनस 3x हो गया। अब मैं आपको सिंपल में क्या बोलता हूं ना कि एक बार भूल जाओ x क्यूब माइनस 3x को, केवल x क्यूब निकालते हैं। राइट, क्योंकि इसमें ना चीजें वरना कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। आइए x क्यूब निकालते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3। यस और नो? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो ये मैं खाली ये निकालने लग रहा हूं, है ना। अब अगर आप लोग ये करोगे सॉल्व, तो आप लोग देखो a प्लस बी होल क्यूब है, यानी कि जो फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवाया था, देखो वो अप्लाई हो गया यहां पर, है ना। तो a क्यूब देख लो आप लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट, प्लस 3ab, राइट, 3ab इंटू a प्लस बी। दोस्तों अगर a प्लस बी मैं लिखने जाऊं तो a प्लस बी हमारा जो आता है वो आता है 3 1/3 प्लस 3 पावर -1/3, है ना। तो 3ab इंटू a प्लस बी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। राइट, तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 1/3 इंटू 3 गायब हो गया, 3 आया, 3 गायब हो गया, तो 3 टू द पावर -1 आया। आई एम श्योर आप लोगों को यह बात दिख रहा है ना। और फिर देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, आप लोग थोड़ा सोचिएगा प्लीज, इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, है ना, तो व्हाट आर यू गेटिंग, आप लोग सोच के देखो। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1/3 पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 0। तो 3 टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो यानी कि 3 इंटू 1 बचा। तो यानी ये पूरी चीज को मैं फिर से कह रहा हूं,
इस पूरी चीज को मैं 1 लिख सकता हूं ना। तो दोस्तों व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज 3, और यहां पर ये पूरा जो चीज है ये क्या है एक्चुअली में, ये पूरा का पूरा चीज जो है आपके पास में x है, राइट, x है, तो मैं प्लस 3x लिख दिया। तो सरल भाषा में मुझे x क्यूब क्या मिला, मुझे x क्यूब मिला, आप लोग चेक कर लो, 3 प्लस 1/3, क्योंकि 3 टू द पावर -1/3 को 1/3 लिख सकते हैं, और प्लस 3x लिख सकते हैं, हाँ ना, बोलना पड़ेगा जी सर, हम लोग अग्री करते हैं। तो मैं ये जो नीचे लिखा हूं उसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। पॉज कर लो अगर आप लोगों ने नहीं नोट डाउन किया है तो। अच्छा कर लिया, वेरी गुड। अब मैं ये कहता हूं कि यदि इतना हो गया है, अब इधर पे, क्योंकि हमें तो निकालना यही था ना अल्टीमेटली, तो अब मैं इधर पे देखिए वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, है ना। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई, 3 + 1/3, 3 + 1/3 10/3 होता है नहीं क्या, 10/3 प्लस 3x, ये एक्स क्यूब की वैल्यू आई, और -3x ऑलरेडी अंदर में थी, तो 3x गायब, तो आपके पास बचा 3 × 10/3, बूम, यानी कि 3 हम 3 गायब, तो 10 हमारा आंसर बचा, एंड देखिए 10 ही आंसर मार्क्ड है, राइट। सो माई इंटेंशन इज कि आपको मैं केवल आंसर्स नहीं बताऊं, हाउ वी अराइव्ड एट आंसर्स वो बताऊं। सर लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, हाँ, तो अभी आगे आने वाले सम्स में मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं आपको, चिंता ना करें। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका शॉर्टकट, इफ 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z इक्वल टू 360, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो 360 को फैक्टराइज कर दो, और दूसरा तरीका है जो मैं यूज करता हूं वो ये है कि वैल्यूज, क्योंकि सम बहुत आसान है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर करके चेक कर लो, आंसर में जो ऑप्शंस है वो पुट कर करके देख लो। एग्जांपल x की जगह पर 3, y की जगह पर 2 और z की जगह पे 1 पुट करके देखो, उसके साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फिर x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3। अच्छा, मतलब पुट द वैल्यूज एंड ट्राई, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर करके ट्राई करो, ये कह रहे हो आप सर, एग्जैक्टली। तो दोस्तों जब आप x की जगह 3 डालते हो तो 8 आता है, y की जगह 2 डालते हो तो 9 आता है, हाँ जी, और z की जगह 1 डालते हो तो 5 आता है। मजे की बात है ये यहीं पर ही निपट गया सम, तो मुझे ज्यादा वेरीफाई करने का दरकार ही नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए, और बढ़िया ट्रिक्स आपको मिलते रहेगा, और स्पीड थोड़ा ऐसा ही रहेगा, तो संभालते जाइए, है ना। The students of 2 classes are in the ratio 5:10. If 10 students left from each class, oh my God, तो पहले रेशियो था 5:7, है ना। If 10 students left, अच्छा इधर से भी 10 निकला, इधर से भी 10 निकला, ठीक है। The remaining students are in the ratio 4:6, इजी सम है। तो देखो बाबू, दोनों तरफ से 1 यूनिट कम हुआ, और जब भी 1 यूनिट कम हुआ तब 10 स्टूडेंट्स गए बाहर, तो यानी एक यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो अब बोला है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, तो 1 यूनिट अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 5 का मतलब 50 हो गया स्टूडेंट्स, 7 का मतलब 70 स्टूडेंट्स हो गया, सब निपट गया ना, है ना शॉर्टकट। ओ 5 से रेशियो 4 हुआ, मतलब 1 यूनिट से कम हुआ और 10 स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब है ओरिजिनली 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, बस काम खत्म ना। आओ अभी फिल्म शूटिंग पर चलते हैं, क्या है इधर पे फिल्म शूटिंग हो रही है, देखिए। इन अ फिल्म शूटिंग A and B received money in a certain ratio and B और C also received the money in the same ratio, ठीक है। तो यानी कि कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि A by B इक्वल टू B by C, ठीक है। अभी आप लोग देखो क्या लिखा है, इन अ फिल्म शूटिंग A and B receive money in the same ratio as B and C if A gets 160, ठीक है ना। अच्छा अब ना ये बदमाशी करते हैं ये लोग, 1,60,000 1,60,00,000 कुछ भी दे देंगे हम लोग, डर जाएंगे क्या। एट द एंड 16 और 25 ही लो ना, क्योंकि बाकी 4 जीरो दोनों में है, तो वो तो ऐसे भी नलीफाई हो जाएगा। ओह लॉजिकल सर, लॉजिकल बात करते हो। तो ए का 16 रुपया मान लो, बी का कितना रुपया नहीं मालूम हमें, वही तो निकालने को क्वेश्चन बोला है, और यहां पर सी का 25 रुपया मान लो। तो इसका मतलब है अगर आप सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 25 कितना होता है, 400 होता है जी, तो बी यानी 20। अब आगे में 4 जीरो लगा दो और देख लो 2 लाख रुपया कहीं पे आंसर होगा, तो वही आपका आंसर है। मिल गया ना, पहला ही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इफ एक्स वेरीज इनवर्सली, देखो दो तरीके का प्रपोर्शन होता है, एक होता है डायरेक्ट, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में था ना कि प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन, राइट। एंड एक होता है इनवर्स रिलेशन, जो आप लोग प्राइस और डिमांड में देखते हो, है ना। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड नीचे जाता है। सो फ्रेंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इधर कहा गया है x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, तो x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y का मतलब है, इनवर्सली का मतलब है y स्क्वायर, लेकिन एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं लिखा है यहाँ पे,
इनवर्सली लिखा है तो n बाई वाई स्क्वायर, n मतलब कोई भी अननोन है, हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, एंड गिवन दैट y इक्वल्स टू 2 फॉर x इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो जब x 1 होता है तब y 2 होता है, तो हमें इससे अननोन n पता लग जाएगा। तो यानी कि n क्या हो गया, 1 इंटू 4 4, तो यानी कि एवरीवन n इक्वल्स टू 4 आ गया। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्या पूछता है, वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल टू 6। अब x निकालो जब y 6 है ना, और n हमें पता है 4 है, और y कितना है 6 है, तो 6 स्क्वायर हो गया, यानी 4/36 हो गया, यानी कि 1/9 हो गया। ये लो बुम, सम खत्म हो गया। चलो सही है सर, आगे बढ़ो सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। वाह, ये सम में ना थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ना मैं ठीक करके बताता हूं आप लोगों को, इधर पे ध्यान से सुनना। लिखा है क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b, तो इस क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूं ना। यहाँ पर क्वेश्चन असल में ये कहना चाह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c 0 है, ठीक है ना। लिख लेना क्वेश्चन आप लोग, ये दिसंबर 13 का क्वेश्चन है। देन इन लोगों ने क्या कहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होल क्यूब की वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए निपटाते हैं इस सम को। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, है ना। इसके लिए मुझे ये जगह चाहिए होगा ऊपर में, थोड़ा काम ज्यादा है इसमें। इधर देखो, क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b इक्वल्स टू माइनस क्यूब रूट ऑफ c। क्या बोलते सर, ठीक है ना, ये तो लिख सकते हो, ये तो गिवन है ना, तो इसमें तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, अब हमें क्या कहा गया है कि भैया ये बताओ कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब मैंने कहा भैया क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो इसका मतलब है a क्यूब, क्योंकि a देखो हुआ क्या होगा ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स में हुआ क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब हुआ होगा ना। अब ये मत पूछना कि 1/3 कहां से आया, अरे क्यूब रूट को पावर में 1/3 भी लिख सकते हैं ना यार, कमाल की बात करते हो आप लोग। क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, कि जब ये बात हो गया तो ये क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, राइट। और 3 गायब हो गया, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या आया जी, सर जी यहां पर माइनस c आया। हमने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, बाय द वे, अब आप लोग अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन ने आप लोगों को यह भी कह रखा है कि a क्यूब रूट प्लस b का क्यूब रूट इक्वल टू माइनस ऑफ c का क्यूब रूट। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने कहा था। सर बात तो ठीक कहते हैं आप, तो जो भी है, तो मैं इस पूरी बात को 3 गायब a आ गया, 3 गायब b आ गया, प्लस 3 a का क्यूब रूट b का क्यूब रूट, और इस पूरे को माइनस c का क्यूब रूट भी तो कहा जा सकता है ना, चेक कर लो। अरे हाँ सर सही बोलते हैं आप। तो यानी कि माइनस यहां लगाकर c क्यूब रूट लगा देता हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, और इसकी जगह पे मैंने माइनस c क्यूब रूट लगा दिया, इक्वल्स टू माइनस c। सो दोस्तों अगर सब एक तरफ करें तो a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या आता है, देखो ये माइनस c उधर चला गया और माइनस 3 उधर आ गया, तो यानी हो गया प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ a b c। यस और नो, यस और नो। या क्यूब रूट को ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखने में ये भय लगता है, तो ऐसे लिख लो। किया कुछ नहीं हूं, खाली ये जो माइनस c है ये इधर आ गया तो प्लस हो गया, और ये माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो a प्लस बी प्लस सी आपको मिल गया। अभी क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था निकालने को, क्वेश्चन ने हमें कहा था स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ना, शायद 3 था क्या, बाई 3 था, ठीक है ना, बाई 3 होल क्यूब निकालने को कहा था। तो मैं यार ये कहता हूं आपको कि a प्लस बी प्लस सी हमारा आया था 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, ठीक है, होल बाई 3 होल क्यूब। तो दोस्तों 3 तो इसी प्रोसेस में निपट गया, और ये 3 ऐसे निपट गया। अच्छा, बाय द वे अगर ऐसा हुआ तो यहां पर आपके पास बचा क्या, ए बी सी ही तो बचा ना, तो ए बी सी है आंसर में। हाँ सर है ना, क्या बात करते। चलो दिसंबर 14 पे चलते हैं, सम आसान था ये वाला। चलिए मूविंग ऑन। इफ सैलरी ऑफ पी इज 25%, इफ सैलरी ऑफ पी
is 25% lower than that of Q and R is 20% higher than that of Q. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना. अगर सैलरी ऑफ P 25% Q से लोअर है, ऐसे केसेस में ना Q की सैलरी को 100 मान लो, सबसे सिंपल तरीका, निपट जाएगा क्वेश्चन. P की सैलरी 25% लोअर है, मतलब P की सैलरी 75 रुपीज है एंड सैलरी ऑफ R इज 20% हायर देन Q, तो यानी कि R की सैलरी 120 है. अब पूछ रहा है R और P का रेशियो बताओ, यानी 120:75. अब निपटा लो, शायद 15 से कट रहा है क्या, तो 15 8 और 15 5, तो 8:5, सब निपट गया ना. आगे बढ़ते हैं जी. अरे वाह, क्या क्वेश्चन आया जून 2015 में. इसका ट्रिक आपको मैं समझा दूंगा, पर इसके ट्रिक का रिक्वायरमेंट है ना पेशेंस. आप लोग पेशेंस से सुनोगे क्या मैं बोलने लग रहा हूं, राइट, वरना परेशानी होगा, क्योंकि इसमें एक नया ट्रिक होगा यूज. इसको बोलते हैं एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स. अगर क्लास 11-12 में आप लोगों का अप्लाइड मैथ्स रहा होगा ना, तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी जो मैं अब कहने लग रहा हूं. ठीक है, इधर ध्यान से सुनना. इन अ फिल्म शूटिंग A and B receive money in a certain ratio. मारो इनको गोली, अभी पॉइंट पर आओ. A dealer mixes rice costing rupees 13.84 per kg with rice costing 15.54. अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होना, क्या हुआ, एक डीलर है जो दो क्वालिटी ऑफ राइस को मिक्स करता है. एक है 13.84 पर केजी के दाम का, एक है 15.54 पर केजी के दाम का, और इन दोनों को मिक्स करके ये भाई साहब सेल करता है एट 17.6 पर केजी. यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, दो चीजें कॉस्ट प्राइस है, दो कॉस्ट प्राइस दिया है, पर ये जो बीच थर्ड वाला आइटम दिया है ये आप लोगों को सेलिंग प्राइस दे दिया है, राइट. तो अगर ऐसा है तो ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 14.6% ऑन द सेल्स प्राइस, ऑन द सेल्स प्राइस, ऑन द सेल्स प्राइस. अच्छा, मैं यार ये सोच रहा हूं कि तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम लोग कितने सेल्फिश हो. ये क्लास अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनका भी हेल्प होगा ना. कम ऑन यार, शेयर कर देना. हाँ चलो, खैर पॉइंट पर आता हूं. ये 15 पॉइंट, अच्छा अब इधर देखो, 13.84 है फर्स्ट क्वालिटी राइस कॉस्ट प्राइस, 15.54 है सेकेंड क्वालिटी राइस, लेकिन दोनों कॉस्ट प्राइस है, वार्निंग है, कॉस्ट प्राइस है. सेल्स द मिक्सचर एट 17.6 पर केजी. तो पहले इसको भी कॉस्ट में कन्वर्ट करो कि जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट क्या है, जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट क्या है. और सर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अरे यार सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो कॉस्ट नहीं आ जाएगा, आ जाएगा. बाय द वे ये 14.6% जो है कॉस्ट प्राइस पे कंप्यूटेड नहीं है, सेलिंग प्राइस पर है. तो सर कैसे निकलेगा, इधर देखो 17.6 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है. अच्छा, इसी के ऊपर हम लोगों ने 14.6% का नफा यानी फायदा किया है, तो 14.6 बाई 100 इंटू 17.6 कर लो. तो जब करिएगा तो सीपी आ जाएगा. इसको सॉल्व करने से मैं कैलकुलेट किया तो ये आया 15.03. तो जो 15.03 आया उसको बीच में लिख लो, जो मिक्सचर है उसको बीच में लिख लो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ इसने किस रेशियो में मिक्स किया था. इसी को बोलते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर. जब ऐसा सम होना तो सबको देख लो, सब सेम टर्म्स में होने चाहिए, तीनों कॉस्ट के टर्म्स में होने चाहिए या तीनों सेल्स के टर्म्स में होने चाहिए. तो तीनों को मैंने सीपी के टर्म्स में कर दिया. अब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू कर दो. जैसे 15.54 माइनस 15.03 करिएगा तो 0.51 आएगा, और 15.03 माइनस 13.84 कीजिएगा तो 1.19 आएगा, है ना. अगर पॉइंट हटा दे तो 51:119 आ जाएगा. और ये दोनों वैल्यू जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है 17 से कटता है, तो 17 3:7, आंसर आ गया 3:7. सर ये इतना आसान है. हाँ, दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट किया, 15.54 माइनस 15.03 और क्रॉस पे लिखा, ऐसे देखो क्रॉस, फिर 13.84 से जो आया वो क्रॉस पर लिखा. ये देखो ना इधर पे, जो इन दोनों को माइनस करके आया वो क्रॉस करके यहां पर लिखा, जो इन दोनों को माइनस करके आया वो क्रॉस करके यहां लिखा. समझ आ गया. तो 3:7 सब निपट गया. आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं. ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जून 2015 में जो आया हुआ क्वेश्चन है. ये तो बेहद इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने. क्या कहा है देखो जी, the value of 2 to the power n plus 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n. कम ऑन सर, ये तो आप लोग बोलोगे कि सर आप रुक जाइए, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना. 2 to the power n प्लस 2 to the power n minus 1 है. बाबू मजा आ रहा है अगर क्लास करने में ना, तो पॉज करके आप लोगों को ये फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, ऐसे सेल्फिश होकर काम नहीं होता है. खैर सॉरी, 2 to the power n minus 1, 2 to the power n by 2 हो गया. अब आप लोग यहां पर ध्यान दो, 2 to the power n plus 1 है, तो 2 to the power n into 2 हो गया. सर क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, और माइनस 2 to the power n. अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऊपर में 2 to the power n कॉमन है, तो 1 plus 1 by 2, नीचे भी 2 to the power n कॉमन है,
तो यानी कि 2 माइनस 1, 2 to the power n उड़ गया, तो ऊपर में क्या आया बताइए 3/2, नीचे में क्या आया 1, तो सम निपट गया ना, क्योंकि 3/2 ही आंसर है। बुम सर, सम डन है। आगे बोलिए सर अब आप। अच्छा, होशियार बन रहे हैं बेसी। ये वाला क्वेश्चन दिए हैं बताओ, और बोल रहे हैं 1 नंबर का सम को सॉल्व करो। तो यार हम लोग थोड़ी ना लेंथी वे में करने वाले हैं सर, हम लोग थोड़ी ना लेंथी वे में करने वाले हैं। तो फिर सर आप बताओ कैसे करने वाले हो। मैं बोला देखो ABC इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, वैल्यू कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो कि A इंटू बी इंटू सी 2 है। सबसे इजी बोलूं, मैं सोचता हूं A1 है, B1 है और C2 है, ये सबसे आसान है। अब कोई बोलेगा मैं A2 सोचा, B1 सोचा, C1 सोचा, तो तुम्हारा मर्जी है यार, कर लो जो सोचना है। मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। अब बस इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, खत्म, सब निपट जाएगा। क्या बात करते सर, ऐसा हो सकता है? हाँ होगा ना। A की जगह क्या आया 1 आया, और 2B, देखो B की जगह 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहां 2 आ गया ना, 2B था इसीलिए। प्लस 1 प्लस B का वैल्यू 1 है तो यहां पे हाफ, और C का वैल्यू 2 है तो यहां पे भी हाफ, क्योंकि 2 to the power -1 होता है 1/2, इंडाइसिस का लॉ है, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। ये सब मत पूछिएगा, ये सब कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, पाप लगेगा। और A का वैल्यू कितना है 1 है। बस अब आप लोग देखो ये 1/4 है जी, ये 1/2 है, क्योंकि ये हाफ ऑफ 1 हो गया, और 1 + 1 2 होता है, और 1/4 है, 1/4 हाफ होता है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, सब निपट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों हम लोग। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, इफ A इज दिस एंड B इज दिस देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। चलो ठीक है, तो पहले ना इस हालत में क्वेश्चन को मत छोड़ना, खराब लगता है, उसका भी इमोशंस है क्वेश्चन का भी। तो फिर सर आप बताइए क्या करें ऐसे केसेस में। चलो आओ लिख के दिखाता हूं ना। दोस्तों ऐसा केसेस जब आए ना, आप लोग देखें यहां पर, थोड़ा जगह खाली करता हूं ना। चलो देखो अभी आप लोग, क्वेश्चन अगर आप लोगों को ये कह रहा है ना कि इफ A इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस, पहले रैशनलाइज कर लो। बचपन में मैडम कहा करती थी, आपको याद होगा, तब आप लोगों का ध्यान नहीं था। √6 प्लस √5 बाई √6 माइनस √5। सर तब तो मैडम पे ध्यान था। ओहो, यहां पर ध्यान दो, देखो नीचे √6 माइनस √5 है, रैशनलाइज करना है तो नीचे वाले का अपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी √6 प्लस √5 और √6 प्लस √5। अच्छा सर, अब समझ में आता है बात। अब मैं बोल रहा हूं A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB। अब गधो जैसा मत पूछना ये कैसे आया, 2 इंटू A √6 B √5, तो √6 इंटू √5 कितना होता है √32, बाहर है अपना। ओ, और नीचे क्या आएगा 1, क्यों, क्योंकि A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या होता है A² माइनस B², √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, तो 6 माइनस 5 1, सम निपट गया, तो 11 प्लस 2 √30 आया। पर हमेशा जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे वाले का अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हो। सेम चीज इधर पे प्लस है ना, तो ऊपर नीचे आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास 11 माइनस 2 √30 आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, इधर ध्यान दीजिएगा, तो ये कह रहा हूं कि A हमें मिल गया 11 प्लस 2 √30 जो मुझे याद है, हाँ। B हमें मिल गया 11 माइनस 2 √30। अभी आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/A² एंड 1 प्लस 1/B²। मैं ये कह रहा हूं कि वो सब बाद में निकालते रहेंगे, पहले आप लोग जो है, पहले आप लोग ये देखो कि 1/A² प्लस 1/B² जो है ये खुद में क्या है, मतलब इधर देखो 1/A² लिखा मैं, 1/B² लिखा मैं, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि A² B² को मैंने कर दिया LCM, ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा ना B² प्लस A² या A² प्लस B²। यस सर, बात तो ठीक बोलते हैं आप यार। अब मैं एक बात और क्या हूं बोलू, क्या बोलो सर, A² प्लस B² को A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB भी लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2AB ना, तो यानी 2AB उधर चला गया, तो ये आ गया A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू वाओ A² प्लस B²। अच्छा, तो यानी कि A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB बाई A² B²। अब यहां पर ध्यान से सुनना, A प्लस बी कितना है और A इंटू बी कितना है, क्योंकि यही तो निकालना है। देखो अगर आप लोग A प्लस बी देखोगे तो दोनों को ऐड कर दो ना, तो ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। और अगर आप लोग A B निकालोगे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो आएगा A²
माइनस बी स्क्वायर यानी 121, 4 इंटू रूट 33, 30 यानी 120 है ना, 30 और 4 120 यानी कि 1 आ गया। तो जब ये आ गया ए बी 1 आ गया, तो अब आप लोग यहां पर ध्यान दो, a प्लस बी की जगह पर हमने लिखा 22 स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया 2, क्योंकि ab तो 1 होता है और a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है ab का होल स्क्वायर। अरे a स्क्वायर बी स्क्वायर बाबू क्या होता है ab का होल स्क्वायर, तो यानी 1, तो कोई तुक ही नहीं है, 22 स्क्वायर हो गया 484 माइनस 2 होता है 482। तो देखो सम हमने निपटा दिया 482 लिखकर। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया डुप्लीकेट रेशियो से। अच्छा, इतने देर बाद डुप्लीकेट रेशियो इनको याद आया, कोई बात नहीं। देखो x बाई वाई है, तो x बाई वाई का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। निपट गया ना सम। सर कैसे निपट गया, अब देखो 3x माइनस 2 बाई 5x प्लस 6 है ना, हाँ, इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो 2:3 का डुप्लीकेट कर दो तो क्या आएगा बोलो ना। सर 4/9 आएगा सर। ओके, अब 9 क्रॉस कर दो तो 9 3 जा 27x माइनस 18, 4 5 जा 20x प्लस क्या आया बताओ 24 आ गया। अब अगर हम लोग सब कुछ एक तरफ कर दें तो यानी कि आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 42, x इक्वल टू 6। निपट गया ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ ये वाला सेम तरीके से होगा यार, आप लोगों को एक्सपैंड करना है, समझो सिमिलर सम है, 2 टू द पावर m प्लस 1 है तो इसे ऐसे ब्रेक कर लो। अच्छा, फिर 32 है तो 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो। 32 को अगर 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो तो 2 टू द पावर 5 लिखा है, तो बस फिर उसके बाद क्या था, बाजू में m प्लस n प्लस 3 था ना, तो इसको फिर आप लोग एक्सपैंड करो और सॉल्व करते चलो, उसको फिर सॉल्व करते चले जाओ। सर हमें बात समझ में आ गया, तो आप लोगों का आंसर 1 आएगा, चेक कर लेना। हाँ, ये वाला सम वापस से इजी है, x इज टू वाई इज टू जेड है। अरे तो x को 7 मान लो, y को 4 मान लो, z को 11 मान लो, MCQ है इसलिए ऐसा कह रहा हूं। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी 7 प्लस 4 प्लस 11 बाई जेड यानी कि बाई 11। तो 11 प्लस 11 आप लोगों का आ गया 22, 22 बाई 11 आप लोगों का आ गया 2। सम निपट गया, ये रहा सम निपट गया आप लोगों का, ये रहा 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 18 का, लेट्स सी व्हाट इट इज गोइंग ऑन। इफ x इज इक्वल्स टू, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, इफ x इज इक्वल्स टू √3 + 1/√3, तो इसका वैल्यू निकालने को हम लोगों को कहा गया। मैं बोला यार देखो, सबसे पहले तो x को ठीक से निपटाओ, उसके बाद बाकी माथा लगाना। तो x अगर है √3 + 1/√3, इसकी वैल्यू को आप कायदे से निकाल लो ना सर पहले। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, और ये दोनों सम एक ही जैसे आए नवंबर 18 और 19 में। चलो आओ सॉल्व करते हैं ना, क्या टेंशन है। देखो इधर पे मैं क्या कह रहा था, हाँ, x इक्वल टू √3 + 1/√3, तो √3 अगर आप लोगों ने एलसीएम ले लिया तो एवरीवन √3 × √3 क्या होता है बता दो 3, तो 3 + 1 क्या हो गया बताओ 4/√3। सम निपट गया मतलब x का वैल्यू निपट गया। अब आप लोग ये देखो कि यहाँ ये बहुत बड़ा वैल्यू है, अरे बाप रे, √126/√42। तो सबसे पहले अंदर वाली चीजों को हल्का करो, तो √126 है ना, मैं 126 को साइड में लिखता हूं 342, तो यानी कि √126 को आप लोग मानोगे सर, आप ये लिख सकते हो √3 × √42, यस और नो। तो दोस्तों अगर √126/√42 कोई मुझको दे दिया तो मैं √126 की जगह लिखा √3 × √42 होल बाई √42, उड़ गया तो क्या बचा बताओ √3 बचा। समझ में आया क्या सर? समझ में आता है बात, तो मैं यही कह रहा था, ठीक है ना। तो अभी आप लोग यहां पर देखना, x क्या है 4/√3 है, तो यानी कि इधर पे जो है ये आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 4/√3 माइनस √3, राइट, होल डिवाइडेड बाई x का वैल्यू क्या है, फिर से देखो 4/√3 माइनस 4/√3 माइनस, अच्छा √3/3 को 2/√3 लिखा जा सकता है। हाँ सर, गुड आइडिया सर। तो यानी कि इसको मैंने लिख दिया -2/√3। सर समझ आ गया हमें। तो अब मैं क्या कहता हूं, जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो √3 इधर रह गया, और √3 × √3 कितना होता है सर 3 होता है, ये यहां पर निपट गया।
और 4/√3 माइनस, अब देखो नीचे में देखो आप लोग, 4/√3 माइनस 2/√3 कितना होता है? 2/√3। उल्टा कर दे तो क्या आ जाए सर जी? √3/2 आ जाए। चेक कर लीजिए। जी सर ठीक ही कहते हैं आप। तो बस अब आप लोग सॉल्व कर लो। तो यहां जी सर 1/√3 है, और यहां पे सर आप एलसीएम लोगे तो √3 × 2 2√3 आता है। हाँ जी, 2√3/√3 2 × 4 8, और 2√3/2 2, सॉरी 2√3/2 यानी √3 √3 × √3 3। ठीक है ना, तो सम हो गया ना 1/√3 × 5/2√3। ठीक है ना, इंटू 5 है ना। हाँ जी सर, √3 × 2√3, हाँ ठीक है ना, 2 8 माइनस, ठीक है जो भी है। तो यानी कि 5 √3 × √3 3 3 2 6 5/6 5/6 5/6 मिल गया 5/6। थैंक गॉड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन। आइए बात करते हैं हम लोग। देखो इसमें ना सबसे पहले मुझे ना ये समझ में आ गया कि इसको सिंपल करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगा। मतलब 9⁴ को तो मैं ध्यान भी नहीं दे रहा, भाड़ में जाए वो। मैं ये कह रहा हूं पहले इनको सॉल्व करो। और कभी भी ना आप लोगों को इंस्टीट्यूट ऐसे ही डराएगा, आप लोगों को एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा, अरे मत करो ना, आपको एक बार में पूरा बिल्डिंग बनाने कौन बोल रहा है? छोटा छोटा पत्थर लगाओ, यानी कि पहले इसको निपटाओ, फिर देखो अपने आप सब मनते चला जाएगा। अभी देखो मैं बताता हूं, अंदर आप लोग देखो 3 × 3n है, तो 3 × 3n का मतलब ही क्या होता है? 3⁴n+1। बेस सेम होने से पावर z होता है अगर मल्टीप्लाई है तो। अच्छा, और रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में क्या होगा? रूट का मतलब पावर में क्या होगा? हाफ होगा। तो यानी कि पावर में हाफ होगा, तो यानी कि n+1/2 लिख दिया ना मैं। गुड आइडिया सर, ठीक ही बोलते हैं सर आप। अच्छा फिर आगे बोलो सर अब आप, फिर आगे बोलो सर अब आप। अभी देखो डिवाइडेड बाई 3 × 3 × तो इंटू लिखा मैं वैसे का वैसे, √3⁻⁻n है, √3 पावर माइनस n है, यानी 3⁻⁻n तो है, रूट की जगह पे बाई 2 लिख सकता हूं। अच्छा यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो इसका अर्थ है मैं इस पूरी चीज को 3⁻n+1/2 डिवाइडेड बाई 3⁻1 प्लस माइनस n/2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो यानी कि क्या आ जाएगा बताओ? 1 - n/2 आ जाएगा। और यदि ऐसा है तो यानी कि आ जाएगा 2 - n/2, 2 - n/2। अब अगर हम लोग बेस सेम रखकर सब्सट्रैक्ट करें तो 3n+1/2 माइनस 2 - n/2, बेस सेम रख रहा हूं मैं, तो यानी कि 3 2 एलसीएम रख लिया तो n+1 माइनस 2 माइनस n है ना, बाई 2 भी करना था क्या? हाँ जी सर करना था ना। तो यानी कि 3n+1 माइनस 2 है प्लस n है। हाँ ये कैलकुलेशन अपने लोग चेक करेंगे बार बार, बाई 2। तो ये जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है, और 2n - 1/2, तो 3⁻2n - 1/2 ये लिख दे रहा हूं ना, साइड में कहीं लिख ले रहा हूं, 3⁻2n - 1/2। इतना कुछ सॉल्व कर दिया सोचो। ठीक है, अभी यहां पर ना 9⁻n+1/4 है, तो मैं 9 को तो 9 सोचता ही नहीं हूं, तुमको भी मालूम है, मैं ऐसे सोच रहा हूं n+1/4। तो बाबू ये क्या आ गया? 3⁻2n, 2 × n हो गया ना, 2n, ठीक ही तो बोल रहे हैं, और 2/4 यानी कि 1/2, 2/4 यानी कि 1/2, ठीक ही बोल रहे हैं। अच्छा, और यानी कि यहां पर बीच में क्या है? मल्टीप्लाइड है, तो मतलब इसमें और इसमें क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो पावर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो अभी यार मैं पावर्स को ऐड करने लग रहा हूं ना, तो पावर्स को मैं ऐड करने लग रहा हूं, तो जब मैं पावर्स को ऐड करूंगा तो 3 बेस रखा हूं मैं, 3 मैंने बेस रख रखा है, पावर्स ऐड होगा तो आएगा 2n + 1/2 प्लस 2n - 1/2। तो यानी कि अगर 3 रखूं, यहां पर 2 है, तो यहां पर आप लोगों का आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 4n आ जाएगा। ठीक है, 4n आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहां पर 1 आ गया, ठीक है जी, और इसके बाद यहां पर 2n - 1 आ जाएगा। चेक कर लेना जी, यस और नो, कम ऑन एवरीवन, एक बार देख लेता हूं। 2n/1 प्लस 1/2 है, तो 4n + 1 प्लस 2n - 1। हाँ जी ठीक ही लग रहा है, अभी तक तो इट सीम्स फाइन टू मी। तो बाबू ये आ गया आप लोगों का
6n/2 यानी कि 3^3n आ गया। हाँ जी सर सही है ना, तो 3^3n आ गया। तो ये देखो इसकी जगह मैंने लिख दिया 3^3n और बाहर क्या है देखिए 1/n है, तो n निपट गया। 3³ कितना होता है 27 होता है, सब निपट गया ना। चलो फैंटास्टिक। तो दोस्तों आप लोग देखो हमने इंडाइसेस के सारे मतलब इंडाइसेस रेशियो प्रोपोर्शन के काफी पास्ट पेपर्स कर लिए। इनफैक्ट हम लोग नवंबर 19-20 तक आ गए थे। अभी और भी क्वेश्चंस है जो कि पूछे गए, पर अब इंडाइसेस की दुनिया से नहीं, लॉगरिदम की दुनिया से। तो आइए हम और आप अब लॉगरिदम की दुनिया के क्वेश्चंस को भी निपटाते हैं। लेट्स गो अहेड एवरीवन। क्या है पहला क्वेश्चन क्या है? अरे ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये तो मजाक है सर। जून 2009 में जो पूछा गया। चलो आओ बात करते हैं इसके ऊपर ना। एवरीवन द क्वेश्चन इज लॉग बेस 4 है, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, लॉग में बेस 4 में, लॉग में बेस 4 में है, हाँ, और बेस सेम रहता है और माइनस होता है तो डिवाइड होता है, ये पूरा दुनिया जानता है, राइट ना। तो ठीक है सर, माइनस है तो अब क्या कर दिया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? ठीक है, ये हो गया। अभी एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बेस सेम है, फाइंड एक्स, क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड एक्स। अरे मैं ये कह रहा हूं अगर एक्स निकालना है, माइनस हो रहा है तो इसको ऐसे लिख लो ना, log 4 x² प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 हो गया, ऐसा सोच लो। और इधर पे जो है आप लोगों का 2 है, इधर पे जो है वो 2 है। सर अब ऐसा सवाल है, सर अब ऐसा सवाल है कि ये 2 कहां से आए, ये 2 कहां से आए? मतलब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मैं लॉग यहां लिखा, 4 बेस में लिखा, 4 बेस में लिखा और यहां बाजू में 16 लिखा, तो 2 आएगा क्या? जवाब है हाँ। इधर समझो क्यों, क्योंकि क्या होता है 3² 9 है। लॉग का क्या मतलब होता है? लॉग का मतलब होता है कि मैं यहां 3 लिख दूं, यहां 9 लिख दूं, तो 3 में ऐसा क्या पावर डाल दें कि 9 आ जाए, तो बाबू आंसर तो 2 आता है ना। तो मैंने क्या है ना, दोनों को इक्वेट कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, और एक बार आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, अब हमें एक्स निकालना है। तो मैंने ये कहा जी, और मल्टीपल रास्ते हैं इस सम को करने के ना, मल्टीपल रास्ते हैं, वो भी आपको बताएंगे, बट पहले ये समझो। अब दोनों तरफ का लॉग बराबर हो गया ना। मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि 4 में 2 का पावर डालेंगे तो 16 आता है, राइट। तो अब अगर हम लोग कंपेयर करें दिस एंड दिस टू बी इक्वल, तो बाबू x² प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। यानी अब तो सिंपल है, x² प्लस एक्स इक्वल्स टू 16x प्लस 16 आ गया। सब एक तरफ बुला लीजिए ना, तो x², ये मेरे हिसाब से 16x यहां पे आके -15x हो गया नहीं क्या, और -16 हो गया इक्वल टू 0। तो अब आप लोगों को पता है -16 और +1 लिखना होता है हमें, तो x² -16x प्लस 1 +1 मतलब प्लस x, सॉरी, -16 इक्वल्स टू 0। तो यानी x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x -16 आ गया, +1 यहां पर आ गया, x -16 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ रही है, एक -1 आ रही है और एक x इक्वल टू 16 आ रही है, ठीक है ना। सर 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 यहां पे तो आप फंस गए सर, दोनों वैल्यूज दे दिया है। मैं बोला ना, फंसा नहीं, मैं फंसा नहीं। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूं। आंसर मैं 16 लूंगा। सर -1 क्यों नहीं लोगे? जब दोनों आया है तो आपको तो ये दोनों बोलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर ऐसा क्या हो गया कि रुक जाए? इधर देखो, इसका रीजन है, अगर मैं -1 एक्सेप्ट कर लेता बाबू, तो ये -1 + 1 हो जाता 0। तो log 0 4 में ऐसा क्या पावर डाले कि 0 आ जाए? क्या इस बात का आपको कोई तुक लग रहा है? मतलब इस बात में कोई लॉजिक लग रहा है आप लोगों को? नहीं ना। इस वजह से मैंने कहा कि भैया 16 आंसर होगा। समझ आता है? जी सर, बात समझ में हमें आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चक्कर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है। ये हो गया 16 वाला। नेक्स्ट है लॉग बेस में 10 है, रूट 25 है, ठीक है, अच्छा है। तो अब अच्छा, लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है जो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ना, जिससे क्या है, मैं जब सम बताऊंगा तो कोई स्टूडेंट को बार बार स्वैप नहीं करना पड़ेगा। देखो, पहला है कि अगर पावर में n है ना, तो n सामने आ जाता है। दूसरी बात, अगर ए बी है तो इसे आप log a प्लस log b करके भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा 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 अच्छा, आगे बताओ सर आप क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट सर। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर log a बाई बी है तो आप लिख सकते हो log a माइनस log b। ऐसे और भी बातें हैं, और भी बातें हैं, वो मैं कर लूंगा आपसे बात, छोड़ दो अभी उसको, रहने दो। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना।
इधर ध्यान दो, माइनस है तो मैं यार ये कह रहा हूं कि जब माइनस है तो डिवाइड होगा। √25 कितना होता है? 5 होता है सर, जो मुझको ध्यान है। और माइनस है तो ये क्या होता है? 8 होता है। और यहां पे इन 2 है, 4 स्क्वायर कितना होता है बताओ? 16 होता है, 16 होता है ना? हाँ ठीक है। तो 80/8 आ गया, 5 16 80, 80/8 आ गया। अरे 80/8 आ गया यानी कि 10 आ गया, और बेस सेम और नंबर सेम। 10 में ऐसा क्या पावर डाले कि 10 आ जाए? तो वो 1 ही तो होता है ना, तो आंसर 1 है। सब निपट गया। आगे बढ़ते हैं दिसंबर 2010 में। चलो लेट्स सी। क्या इच्छा है सम आपका? ओके, समझ गया मैं। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। इसको हम लोग ना, मैं एक बार फिर से रिस्टेट करके आप लोगों को करवा दूंगा। अभी इसको स्किप करते हैं, है ना। इस पे आओ। इफ एन इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें कुछ एक फैलेसी है, वाइल चेक एंड करेक्ट। तो देखो अभी रुकना नहीं है, स्पीड और फ्लो नहीं रोकना है। इफ एन इक्वल्स टू m फैक्टोरियल, अरे बाबू m फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? m फैक्टोरियल कैसे आता है? मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 m, भूल गए क्या? जैसे 5 फैक्टोरियल था, तो बाबू 5 फैक्टोरियल कैसे आता था? 1 से शुरू करके 5 तक जाओ। 6 फैक्टोरियल कैसे आता था? 6 से शुरू करके 1 तक जाओ, या 1 से शुरू करके 6 तक जाओ। सर बात समझ में आता है हमें, ठीक है ना? तो ये है, पर इसका क्या काम है सर मुझे भी नहीं मालूम। देखते हैं। ओ, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, ये याद दिलाता हूं आपको। देखो, अगर बाबू लॉग बेस में a है, बाजू में b है, तो इसको आप उल्टा करके ये भी कर सकते हैं। ये शायद आप लोगों को मालूम है ना? लॉगरिदम्स का अगर PYQs करने आए हो तो पता होना चाहिए, है ना? खैर जो भी है, तो अब मैं ये कहने लग रहा हूं कि इस सम को मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूं। मैं बेस में पूरा n ले जाता हूं। हर जगह बेस में देखो आप, मैंने क्या किया, आप लोग देखो मैंने क्या किया। हर जगह बेस में मैं ना, हर जगह बेस पे n को लेकर चला गया। लॉग डॉट 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 लॉग n m तक लेके चला गया। और जब बेस सेम होता है और एडिशन होता है तो नंबर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। सर 1 मिसिंग है, ले 1 लिख दे। अच्छा, तो ये 1 इंटू यहां तक m तक गया, तो सर ये तो m फैक्टोरियल बन गया। यस, सही बोला आपने। और m फैक्टोरियल की वैल्यू क्या दे रखा है इन्होंने? n दे रखा है। ओ सर, सम तो बड़ा आसान था, इक्वल टू 1 आ गया। क्या बात है सर, समझ में आया हमें। तो यानी कि आंसर 1 हो गया। लेट्स गो हेड एवरीवन, लेट्स गो हेड एवरीवन, लेट्स सी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। log xy इक्वल्स टू दिस। अच्छा, इसमें ना मुझे लग रहा है कि लॉगरिथम के डेफिनेशन पर ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं एंड देन अपने लोग एनालाइज करेंगे पूरी बात को। देखो, log क्या कहा इन्होंने भैया? xy इक्वल्स टू 100 है। तो बाबू आप लोग को पता है x में क्या पावर डाले कि y आए, तो 100 है। तो x टू द पावर 100 इक्वल्स टू y, ये हो गई एक बात। अच्छा, दूसरी बात है log 2 है, x और 100 है। इसका मतलब 2 में क्या पावर डालने से x आता है? 2 टू द पावर 10 डालने से x आता है। तो यार अगर मैं x की जगह पे 2 टू द पावर 10 डाल देता हूं, और यहां पर 100 वैसे का वैसे ही रहा, तो y मेरा क्या आ गया? 2 टू द पावर 1000। ओ माई गॉड, सम में है क्या y का? 2 टू द पावर 1000, निपट गया सम। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, समझ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस होल्ड ट्रू। अब ये वो क्वेश्चन है ना जिसमें यार मैं वैल्यू बैठा के निपटा दूंगा। एग्जांपल देता हूं ना। अभी देखो, रूट एक्स है, रूट एक्स है, इसका मतलब है कोई परफेक्ट स्क्वायर का ही क्वेश्चन इन्होंने दिया होगा। तो मैं एक बार चेक करता हूं, मुझे लग रहा है 16 या 4 में आंसर आएगा। अब देखो सर, ये आपको कैसे पता लगा रूट एक्स है? तो रूट में बेस में ये लोग कोई ऐसा नंबर दे दे जो इरेशनल है, इसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। तो मुझे लग रहा है कि 16 होगा या 4 होगा। अब देखते हैं, 16 और 4 बैठा के इसमें देखूंगा, जो आंसर मैच करेगा वो करेगा, बस हो गया। तो चलो आओ इधर ध्यान दो। मतलब मैं कैसे सोच रहा हूं, इसकी एनालिसिस भी आप लोगों को पूरी तरह से मिल रही है। अभी यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 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 देखिए, इधर ध्यान दीजिए। 16 बैठा दिया इधर, तो जब log रूट 16 बैठा दिया, तो रूट 16 बैठा दिया तो 4 आ गया। रूट 16 मतलब 4 आ गया। और यहां पे 2 है, पहले LHS सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, LHS, और बाजू में लिखा है होल स्क्वायर, तो ठीक है, होल स्क्वायर लिखा है तो लिखा है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, 4 में मैं बाबू क्या पावर डालूं कि 2 आ जाए?
4 में क्या पावर डालूं जो 2 आ जाए? मुझे आंसर पता है, 4 का पावर 1/2। यस सर, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब 4 में 1/2 का पावर डालते हो तो फिर क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। तो यानी कि इस पूरे का वैल्यू होगा हाफ, 1/2, और बाहर में जो 2 था उसके लिए 1/4। ये मेरी एलएचएस की वैल्यू है। अब मैं आरएचएस सॉल्व करूंगा, और काश 1/4 आ जाए भगवान, काश, ऐसे प्रार्थना करते हैं पहले, ए भगवान काश आरएचएस में भी 1/4 आ जाए। अब चलो सॉल्व करते हैं। लॉग बेस में क्या है, x है ना, तो बेस में अगर x है तो यानी कि 16 हो गया, और यहां पर क्या है, 2 है। तो अब यहां पर आप लोग देखो 16 में क्या पावर डाले जो 2 आ जाए, तो 16 में क्या पावर डाले जो 2 आ जाए, एक बार देखते हैं। 1/4 ही लग रहा है, आओ इधर देखते हैं ना, 2⁴ और 1/4। ओ माई गॉड, इट इज करेक्ट। तो इसका मतलब इसका आंसर भी 1/4 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर मैच कर गया है 16 से। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं एवरीवन। अभी इधर ध्यान दो, लॉग बेस 4 है, 9 है, लॉग बेस 3 है, 2 है। ऐसा अटपटा जब भी देना, आप लोगों को एक बात याद दिला देता हूं। ऐसा अटपटा काम जब भी ये लोग करे ना, तो आप लोगों को एक बहुत इजी बात याद दिला देता हूं, सब निपट जाएगा झट से। बेस में ए है, बाजू में बी है ना, तो जो बाजू में बगल में है उसको इधर लिखो, और जो बेस में है उसको नीचे लेके जाओ। सर समझ में आता है हमें। तो मैं ये कहने लग रहा हूं कि इस सिनेरियो में अगर log 9 है और बेस में 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 9 बाई log 4 इंटू log 2 बाई log 3। मेरे हिसाब से ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि log 9 है अगर अपने पास, जी ठीक ही लिखा हूं ना, हाँ चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो, अगर log 9 है दोस्तों, log 9 है, तो log 9 को 3 स्क्वायर लिखकर 2 log 3 लिख सकते हैं, और log 4 को log 2 स्क्वायर करके 2 log 2 लिख सकते हैं। तो एक आ गया 2 log 3 और एक हो गया 2 log 2, एक हो गया 2 log 3 और एक हो गया 2 log 2, ठीक है। तो log 9 की जगह पर मैं लिख रहा हूं 2 log 3, और यहां पर आ गया 2 log 2 इंटू log 2 बाई log 3। log 3 गया, log 2 गया, 2 गया, 1 आ गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। तो अगर आंसर 1 आ गया एवरीबॉडी, सब निपट गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मुझको अच्छा लगा, ये क्वेश्चन मुझको अच्छा लगा। मेरा अभी तक का फेवरेट क्वेश्चन अभी ये बनने वाला है। आओ सर देखें क्या चक्कर है इसके अंदर। लेट्स सी। देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy है, और log 1/3 x प्लस वाई पूछ रहे हैं। अगर आप लोगों को सच में जानना है अच्छा सम log का क्या होता है, तो ये सम के पास आओ। सर ये तो कोई तुक्के नहीं बन रहा है, इधर पे क्या कुछ भी चल रहा है। मैं बोला यार कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसे मत बोलो। सर फिर इधर देखो, आपको क्या गिवन है। अच्छा इसका आंसर क्या आया था, मैं भूल गया, 1 आया था ना, तो 1 मार्क्ड है, ठीक है। अब इधर देखो, आगे बढ़ता हूं। ये देखो, आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy। हाँ जी, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy आ गया, मैं ये कह रहा हूं कि अभी इसको ना कन्वर्ट अगर अपने को करना है, मैं दोनों तरफ 2xy जोड़ देता हूं। क्या बोलते हैं आप लोग? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इधर भी जोड़ दिया, और 2xy उधर भी जोड़ दिया, तो उधर 9xy आ गया। अच्छा लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कितना होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया, और इधर पे कितना आ गया बताओ, इक्वल्स टू 9xy आ गया। तो सर ये बात तो ठीक है। अभी अभी सर अभी क्या सर, लेकिन log 1/3 x प्लस वाई मांगा। मैं बोला अब बताता हूं ना जवाब। पहले x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9xy आ गया, समझ आ गया ना। चलो अब मैं समझाता हूं। तो देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9xy आप लोगों का आया था एज वी हैड डिस्कस्ड, है ना। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि जब हम लोग दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, राइट, जब हम लोग दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, लॉग एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग 9xy।
हमने आपको ये बताया कि log x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू log 9xy आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्क्वायर है, यानी कि ये सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, 2 log x प्लस वाई हो जाएगा। और ये log 9xy जो है इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। इसको ना यहां पर ले चलता हूं, रुक जाओ, ऊपर में ले चलता हूं। यहां तक तो समझ ही गए होगे ना। हाँ, एक मिनट, ऊपर का कचरा साफ कर लेने दे पहले। चलो अब यहां पर ध्यान दो। हाँ जी सर, सो मैं क्या कह रहा था कि log x प्लस वाई होल स्क्वायर जो है आप लोगों के पास, इसमें 2 सामने आ जाता है। और अगर मैं इन सबको सेपरेट कर देता हूं log 9xy को, तो ये आ जाएगा log 9 प्लस log x। ये अच्छा क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा। अच्छा, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। तो यानी कि 2 log x प्लस वाई, 9 को 3 स्क्वायर लिखा तो 2 सामने आ जाएगा ना 3 स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2 log 3 प्लस log x सर जी प्लस log y आ जाएगा। जी सर, ये बात तो सर समझ में आता है हमें। तो अगर इतना बात समझ में आता है तो जिसके पास 2 है उन लोग को एक तरफ कर लो। इसका मतलब है 2 log x प्लस वाई माइनस 2 log 3 यस इज इक्वल्स टू log x प्लस log y इज इक्वल्स टू log x प्लस log y, है ना, क्योंकि log x प्लस log y उधर ही रह गया। सर सम लेंदी हो गया सर। ओके, अब यहां पर और क्या चाहिए सर। अच्छा, इनको चाहिए क्या था, तो मैं भूल ही गया। log 1/3 x प्लस वाई टाइप्स चाहिए। अच्छा, 1/3 चाहिए, ठीक है, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बनता हुआ दिख रहा है। ये सब निपटा दिया हूं। अब यहां पर ध्यान देना, 2 log x प्लस वाई माइनस 2 log 3 इक्वल्स टू log x प्लस log y आया। अभी जब इस सम में आगे बढ़ेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि 2 कॉमन है, 2 को भूल जाओ ना, सब्सट्रैक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा log x प्लस वाई बाई 3। हाँ जी सर, ठीक है ना, इक्वल्स टू log x प्लस log y है जी। हमने कहा भैया ठीक बात है। तो अगर ऐसा बात है सर अगर ऐसा बात है तो इसके बाद 2 log x प्लस वाई है, हाँ 2 इधर पे है, तो log x प्लस वाई बाई 3, क्वेश्चन ने तो यही मांगा था हमसे, log x प्लस वाई बाई 3, तो 2 उधर भेज दो, तो ये 2 इधर से इधर आ गया, तो हाफ ऑफ log x प्लस log y आ गया ना हमारा, हाफ ऑफ log x प्लस log y आ गया ना हमारा। ओके आ गया हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो इतना इजी सा में तुरंत निपट जाएगा। इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना, 1/x है प्लस 1/y है प्लस 1/z है। तो सर ऐसे सम्स को कैसे निपटाओगे ये बताओ आप यार, ये कैसे निपटाओगे ऐसे सम को, ये बताना। मैंने कहा देखो भैया ऐसा है, ये बहुत इजी सम है। x इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस p है और बाजू में q r है। ऐसे ही आप लोग को y और z के लिए करना है जो मैं इसके लिए कर रहा हूं। अच्छा बाय द वे यहां पर ये q है बेस में, ये जो 0 दिख रहा है ना ये लॉजिकली गलत है, q होगा, हाँ ठीक है जो भी। अब इधर देखो 1 प्लस लॉग बेस पी क्यू आर है ना, तो मैं 1 की जगह पर ये बताओ ना, 1 की जगह पर क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या सर, पी पी। हाँ क्यों, क्योंकि यहां भी बेस p है। ओ प्लस लॉग बेस p क्यू आर हो गया, यस और नो। अब देखो सेम बेस है, तो तुम्हें पता है मैं क्या कहने वाला हूं कि सर सेम बेस रहता है तो आप हमें ये कहने वाले हो कि मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये पी क्यू आर हो गया ना। तो एक बार नीचे में p आ गया पी क्यू आर के साथ, अभी एक बार नीचे में q आ जाएगा जब इसको मैं log क्यू क्यू लिखूंगा। समझ आता है सर। तो इसी तरीके से जब 1 आएगा, 1 प्लस लॉग क्यू, 1 प्लस, इधर देख लो y के लिए भी लिख के दिखा देता हूं, 1 प्लस लॉग बेस क्यू आर पी है, तो y के लिए भी मैं क्या लिख रहा हूं, 1 log क्यू क्यू प्लस log क्यू आर पी। तो यानी कि ये आपका log बेस q हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, तो वापस से क्या आ गया, पी आर क्यू आ गया या पी क्यू आर आ गया, वॉट एवर यू कॉल इट। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, एवरीवन मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि जब ऐसा है तो अब 1/x क्या आ गया, 1/log p पी क्यू आर, 1/log q पी क्यू आर, 1/log r
पी क्यू आर। अगर ये आ गया, अब हम लोग रिवर्स कर सकते हैं ना, तो बेस में हर बार क्या आ जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा। वाओ, और ये बन गया पी सामने। फिर वैसे ही बेस में क्या आ जाएगा, पी क्यू आर, क्योंकि आप लोगों को ऊपर भी दिखाया था सेम चीज कि रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर उल्टा हो जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है आर। तो अब सेम बेस और एडिशन है, तो वैल्यूज क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो बेस सेम है लॉग पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू इंटू आर, क्योंकि बीच में प्लस है। और अगर बेस और बाजू वाला नंबर सेम होता है तो आंसर 1 आता है। निपट गया सम। 1 आ, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया ना, एक मिस्टेक हो गया ना हमसे। सर क्या मिस्टेक हो गया आपसे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z नहीं पूछा इन्होंने। अच्छा चलो ना, एक बार के लिए मान लेते हैं 1/z पूछा है, फिर 2/z के लिए भी कर दूंगा। ऐसे इमोशनल मत हो तुम लोग, ठीक है ना, सॉरी। इधर देखो, अब अगर 1/z होता, अब अगर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z होता, तो इसका मतलब 1 आता। रोना नहीं, रोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है सर, समझ आता है। अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं कि लेकिन सर यहां पर तो सर 2 था सर, आप ऐसा क्यों किए सर। ओके सॉरी, सॉरी। तो जो भी है, गलत तो क्या किया, तो यहां पर ना मैं बाजू में 2 लगा देता हूं ना, तो 2 लगा दूंगा अगर बाजू में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर में चल जाएगा, राइट। तो उसके बाद आपका जो वैल्यू है यहां पर समझिएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z है। अच्छा, कायदे से यहां पर 1/z होगा, तो आप लोगों का 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 1 ही आएगा। हाँ ठीक है ना, तो यही सम लेकर चलो, ठीक है, यही सम लेकर चलो, क्योंकि 2/z अगर आ गया तो उसमें क्या होगा, एक बार एनालाइज करते हैं ना। मेरे हिसाब से ये लॉजिकली सही नहीं होना चाहिए, पर हो गया तो एक बार देख लेते हैं ना क्या हो जाएगा। 2/z है, वो भाई इधर आ जाओ, 2/z है, तो यानी कि अगर 1/z है तो log r r है, तो यानी कि log बेस r p q r है, पर 2 है, तो आप लोग इसको 2 लिखकर आप लोग क्या लिखोगे, 2 log p q r, और यहां पर r लिखोगे। और बाकी लोगों के लिए आपने क्या लिखा था, log p q r बाजू में p, log p q r बाजू में q, है ना, और यहां 2 है, तो फिर 2 को पावर में भेजना पड़ जाएगा, आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, एक बार पावर में भेज देता हूं ना, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है। यहां पे मैंने इसको पावर में भेज दिया आर स्क्वायर को, तो बेस सेम रखने पर ये आ जाएगा p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। नहीं तो तुक नहीं बन रहा है, 1 ही है, और ये 1 के हिसाब से ही सॉल्व करना आप लोग, ठीक है ना। और अगर फिर भी 2/r ही रहा, 2/r ही रहा, तो अपना स्पीड स्लो नहीं करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं फिर कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है ना, मैं इसके बाद एनालाइज कर लूंगा, अभी अपने स्लो नहीं करेंगे काम को। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लॉग, इजी क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ सर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। बाबू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये है, याद करो मैडम बोलती थी अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स होता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। हाँ, और अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है तो मैडम बोलती थी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। लेकिन अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 होगा तो आंसर होगा n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। यहां पे वही है। ओके, तो सर चलो सॉल्व करता हूं। फॉर्मूला इसका क्या है, सम ऑफ क्यूब्स n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। सर फिर से बोलो, अगर क्यूब्स का एडिशन हो रहा है, अगर क्यूब्स का एडिशन हो रहा है, फॉर्मूला विल बी n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अच्छा सर, ठीक बात है, ठीक है सर। तो इसका मतलब, अच्छा और याद रखना फाउंडेशन में ये लोग ऐसा क्वेश्चन देते ही देते हैं, तो और दिए भी है, जून 2017 का क्वेश्चन भी है, देख लो। तो खैर जो भी है, तो मैं क्या लिख रहा हूं ना इसको, log n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक लिखा हूं ना, हाँ ठीक लिखा हूं। तो अभी कायदे से ये क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, तो 2 बाबू सामने आ जाएगा, तो 2 log n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो कायदे से आप लोग देखो n इंटू n प्लस 1 है, तो जब 2 log n प्लस, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 log n प्लस 1 और डिवाइड है तो माइनस 2 log 2, सम निपट गया। 2 log n प्लस 2 log n प्लस 1 माइनस 2 log 2, ये लो सम निपट गया। ये कोई क्वेश्चन हुआ, ओहो
सर ये तो आसान था। हाँ, जिस बच्चे को ये याद नहीं है कि क्यूब का सम का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, वो पक्का फंसेगा यहां पर। सर समझ आता है। ओहो, मई 2018 का क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या क्वेश्चन दिया इंस्टीट्यूट ने। कहीं डर तो नहीं गए? अरे कहां सर, आओ इधर पे अभी निपटा देते हैं इसको, कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ ये। देखो नीचे में ए पड़ा है, पड़ा रहने दो उसको। लॉग ए बी है बाबू, लॉग ए बी है, तो मैं लॉग ए बी को, अब मैं जो रेड में लिख रहा हूं इसका मतलब मैं पावर पे लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं, है ना। तो बाबू इसको मैं लिख सकता हूं लॉग बी बाई लॉग ए इंटू लॉग सी बाई लॉग बी इंटू, इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा मुझे, तभी जगह बनेगा। हाँ, लॉग सी बाई लॉग बी इंटू लॉग डी बाई लॉग सी, है ना, इंटू लॉग टी बाई लॉग डी। सर जब ऐसा होता है तो लॉग बी लॉग, कुछ कटेगा क्या? लॉग बी गया, वाओ, लॉग सी और लॉग सी निपट गया, लॉग डी और लॉग डी निपट गया। तो बाबू व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज ए पावर में लॉग टी बाई लॉग टी है ना, हाँ भाई, बाई लॉग ए, वाओ। और जब ऐसा होता है, आपको पता है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए लॉग ए बेस में और टी बाजू में, यस और नो, इस पूरी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यानी कि ए सेम है, और जब भी ये और ये सेम होता है, याद रखो एक फॉर्मूला है कि अगर कभी भी x लॉग x n सेम है तो ये और ये सेम है तो आंसर n आएगा। तो वैसे ही यहां पे a और a सेम है तो आंसर t आएगा। t है क्या ऑप्शन में? वाओ, मिल गया, थैंक यू। सर ऐसा एक और सम करा देते तो अच्छा लगता। चलो सेम, ऐसा एक और सम, ओ ये तो सेम ही हो गया, सॉरी। तो अभी यहां पर ध्यान से सुन लेना फिर से एक बार, ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है बट एक बार फिर बता दे रहा हूं, इधर ध्यान देना। बाबू बात ऐसा है, आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि जब आप लोग log b, नीचे a रहता है ना, तो आप लोग इसको log b बाई log a लिख सकते हो, है ना, वही मैंने किया। फिर से इसको देखो, अभी ये पावर में है, a के पावर में मैं डाल दूंगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है। फिर से देख लो, log c बाई log b log d बाई log c इंटू log t बाई log d, है ना। तो मैं ये कहने लग रहा हूं कि b b गया, d d गया और c c गया, तो यानी कि आपके पास बचा log t बाई log a। अरे तो दोस्त मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि a नीचे है तो a को इसका बेस बना दो ना। और अब पावर किसका है? ये लोग a का पावर है तो a के पावर में चढ़ा दो, ये और ये सेम होता है तो जो बच जाता है वो आंसर रहता है, इसलिए t आंसर। अब तुमको समझ में आया ही होगा, नहीं आया है तो आई एम सॉरी। अभी यहां पर ध्यान से सुनना, अभी यहां पर ध्यान से सुनना, टक 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 1 + 1 / 625 4 तक गया है। तो अभी इसको हम लोग किस तरह से निपटाएंगे, ये देखो, बाएं हाथ का खेल है। 1 + 1/5 है, 6/5, ये लो, प्लस log 5 7/6 प्लस टक 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 टक। अभी आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, 624 × 1 624 + 1 625/624। सर ये तो log log प्लस है और बेस सेम है क्या? बेस सेम है क्या? अरे बेस सेम है क्या? बेस सेम है तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया log। तो जब बाबू मल्टीप्लाई हो गया, देखो इंस्टीट्यूट को लॉगरिदम से कितना प्यार है, कितना बार लॉगरिदम का क्वेश्चंस दिया है, खैर जो भी है। तो 6/5 इंटू 7/6 इंटू, देखो मुझको और तो कुछ दिख नहीं रहा है, डॉट 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 625/624। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, हम लोग ये मान के चलेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, कि ये 6 ये 7 ये सब आगे कटते जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, देखिए जी, log 5 सब निपट गया, तो बचेगा 625/5, और 625/5 मेरे हिसाब से 125 होता है। अब सवाल ये है कि 5 में क्या पावर डालोगे कि 125 आए? 5 का पावर 3, तो आंसर 3 आ गया। 3 है क्या ऑप्शन में? सही है, थैंक गॉड, बच गए सर हम लोग। ओ माय गॉड सर, आगे बढ़िए आप प्लीज, बहुत हुआ, बहुत हो गया सर। अब
चलो ठीक है, नेक्स्ट है ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, बाद में ना इंस्टीट्यूट ने आसान कर दिया और क्वेश्चंस को 19-21 में। देखो अभी करके दिखाता हूं तुमको। 2√2 में क्या पावर डाले जो 512 आए? कम ऑन यार, अब ये मेरे से मत पूछो, मैं बताऊं। अच्छा देखो बता देता हूं, चलो कोई नहीं। सर आपसे नहीं पूछे तो फिर बताओ, हम लोग इस वीडियो को देखने क्यों आए हैं? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। 264, 232, 216, 28, 24, 22, 21 देख लेना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि अगर ऐसा है तो 2 टू द पावर 9 है। 2 टू द पावर 9 512 होता है, राइट? लेकिन यहां पे 2√2 है, तो 2√2 का क्या पावर डाले जो 512 है? 2√2 का क्या पावर डाले जो 512 है? तो ये बात सच है। इसको करने को क्या करना चाहिए ना, मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या करना चाहिए। 2 एक बार ये देख लेना, 2 टू द पावर 9 है, हाँ तो 9 बार है ना। इधर देखो मैं समझाता हूं आपको, 6 बार 9 बार ना। इसका ऑपरेशन करेंगे अब अपने। सर ऑपरेशन भी करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। ये देखो इधर पे, इसको 2 को 2 रहने दो, इसका पोस्टमार्टम कर दो और इसको √2 इंटू √2 कर दो, फिर इसको 2 रहने दो। तो एक हो गया 2√2, 2 हो गया 2√2। ओ तो 3 ठो 2 मिला के 2 ठो 2√2 हो गया ना। 3 ठो 2 मिला के 2 ठो 2√2 हो गया। तो ऐसा 2√2 स्क्वायर हो गया है ना, 2√2 स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही इन लोग के लिए भी 2√2 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी अंडरस्टैंड सर। और वैसे ही 2√2 स्क्वायर हो जाएगा, नाउ वी अंडरस्टैंड सर। तो यानी 2√2 टू द पावर 6। यस, तो इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू 2√2 टू द पावर 6 होता है 512। तो ये आ गया 6:2। अब वैसे 3√2 में भी सोच लो। सर मस्त सम बताएं आप, मजा आ गया सर। चलो आओ बात करते हैं 324, लास्ट सम है, बस लास्ट सम है, इसके बाद टेंशन नहीं लेने का। 324 3√2 मतलब 3 से जा रहा होगा पक्का, हाँ जा ही रहा है ना। तो 3 10 38 और कुछ 3 से और भी जा रहा है सर, दिल मांगे मोर। तो 3 3 9 36 सर, दिल मांगे मोर, ओके 12 सर, मोर ओके 2 2 2 1, ठीक है ना। तो यानी कि 3 4 बार है और 2 2 बार है। 3 4 बार है और 2 2 बार है। 3 4 बार है और 2 2 बार है। अरे वाह, ये तो मजा आ गया, रब ने बना दी जोड़ी हो गया। क्यों? क्योंकि हर 2 का √2 हर 2 का √2 तो 4√2 आ गया और 4 3 है, तो 3√2 यानी कि 3√2 टू द पावर 4। गधे मत बनो, 1 3 1 √2 1 3 1 √2, तो ऐसे 4 सेट हुआ ना 3√2 का, तो 3√2 द पावर 4। वाओ सर, 6:4 काटाकुटी कर लो, 3:2 स्वाहा, सम हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, इससे आप लोगों का लॉगरिदम्स खत्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग x टू द पावर 6। इसका मतलब 6 log x बताना है ना। देख लेंगे, आओ देख लेंगे, रिलैक्स करो, रो नहीं। देखो log x गिवन क्या है, log x प्लस 2 सामने है, तो यार 2 सामने है तो मैं इसको सामने को पावर में भेज सकता हूं, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। डर लगता है क्या? और वैसे ये 3 है तो 3 सामने भेज दो, तो 3 3 9 हो गया, तो log x टू द पावर 9 हो गया। और यहां पर क्या आ गया जी, 14 आ गया ना सर, ये गिवन है अपने को। अच्छा, तो अगर ऐसा बात है और एडिशन होता है तो मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स द पावर 4 कितना होता है सर? एक्स द पावर 5 होता है। और एक्स द पावर 5 इंटू एक्स द पावर 9 कितना होता है? बोलो 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 बोलो, एक्स द पावर 9 कितना होता है? एक्स द पावर 14 ही होता है क्या? एक्स द पावर 14 ही होता है क्या? तो 1 + 4 5, 5 + 9 14। क्या बात है सर, इक्वल टू 14 है। सर बात सच है, सर बात सच है कि log x द पावर ये इक्वल टू 14 है। अब आप लोग याद करो वो दिन जब मैं आपको बोलता था कि अगर 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 ऐसा है, x द पावर 14 ही है ना, हाँ जी सर, log x द पावर 14 ही है। तो अब ये अगर आ गया log x द पावर 14 इक्वल्स टू 14, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब इतना आ गया, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log x द पावर 6। x द पावर 6 क्या होगा? x द पावर 6 ये बताओ आप लोग, सोचो सोचो सोचो, हो जाएगा, कम ऑन। ये वाला सब मैं नहीं करूंगा, लास्ट क्वेश्चन है, इस पे मेहनत आप ही से करवाऊंगा, मैं तो नहीं करने वाला।
मैं नहीं करने वाला। मैं नहीं करने वाला। अरे नालायको, लॉग एक्स द पावर 14 है तो 14 को सामने रख लो ना। 14 लॉग एक्स इक्वल्स टू 14। ओह यस सर, 14 14 गया तो इधर 1 आ गया, तो log x इक्वल्स टू 1 आ गया ना। अभी log x द पावर 6 है, तो यानी कि 6 सामने रख दो तो 6 log x हो गया, और log x का वैल्यू 1 है तो 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है, सब निपट गया। समझ में आया? यस सर समझ में आया। सो दैट्स इट यार, आप लोगों का ये वाला टॉपिक हो गया। चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम इज डन।